Shanti. Good evening, everyone. Om Shanti. So, shall we start our session? Subgroup members? ठीक है. हमारा जो सिंगल पेरेंटिंग का है, मैंने कल जल्दी भी खत्म किया था और कहा था कि यहाँ पे हमारा ये सेशन खत्म होता है. किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछना है, कुछ भी उसके बारे में, सिंगल पेरेंटिंग के बारे में और गाइडलाइंस चाहिए या क्या है, किसी के पास कोई क्वेश्चन? और कुछ जानना नहीं चाहते? क्या वाकई में हमारा सेशन खत्म हो गया है वो? हमने तो अभी तक सिर्फ शिव माता के बारे में ही बातें बताई कि शिव माँ हमें किस तरह पालना देती है. शिव पिता के बारे में आप सबको पता है शायद, इसके लिए क्वेश्चन ही नहीं आया. शिव बाबा जो है एज ए पिता के रूप में किस तरह की पालना देता है सबको पता है ना, तो डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है. वो क्या करता है हमारे जीवन में, किस तरह का उसका रोल अदा करता है वो एज ए पिता बन के. अनुभव सभी को है तो प्लीज शेयर करो फिर. क्या पता ही नहीं कि पिता का अनुभव क्या होता है? दीदी हमें रोज अमृत के लिए जगाते हैं, हमें गुणों शक्तियों से स्मृति दिलाते हैं जो कि हमारे पास हैं पर हम भूल गए थे. तो बाबा हमें ये तो शिव माँ करती है. ये शिव माँ के रूप में हमारे अंदर वो संस्कार भरती है, हमें डिसिप्लिन में लाने का काम करती है, हमारे अंदर संस्कार भरती है, हमें एटिकेट मैनर्स सिखाती है. ये तो शिव जो है वो माँ के रोल में वो सब करता है. तो पिता के रोल में वो क्या करता है? सिंगल पेरेंटिंग है ना जी. उसको माँ का भी रोल निभाना है, पिता का भी रोल निभाना है. अभी माँ के रोल के बारे में तो हमने काफी डिस्कस किया. तो वो माँ बन के हमें किस तरह से मुरली द्वारा डायरेक्शन देता है कि हमें हमारे जीवन में किस तरह चलना है. जैसे एक माँ अपनी बेटी को या बेटे को एजुकेट करती है, घर संसार के लिए भी और बाहर की दुनिया के लिए भी. तो शिव माँ जो है उसने हमें उस तरह का एजुकेशन किया. मगर शिव पिता का रोल कहाँ है फिर इसमें? सब कंफ्यूज हो गए? जी आप बताइए दीदी. शिव पिता का रोल थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है. पिता जो होते हैं ना हमारे जीवन में भी, लौकिक में भी अगर देखोगे, माँ एक सॉफ्ट हार्टेड होती है तो पिता एक स्ट्रिक्ट होता है. शासन में चलाने वाला, अनुशासन, डिसिप्लिन के बारे में माँ बताती है, तो उस पर चलाने वाला कौन है? पिता है ना. कभी महसूस किया है घर हमारा तालमेल किस तरह से बैठता है? घर के तालमेल में मम्मी सोते वक्त याद दिलाती है कि सवेरे जल्दी उठना है, एग्जाम है, पढ़ाई कर लेना, ये सब डायरेक्शन मम्मी देती है. तो उसको प्रैक्टिकल में लेकर आने का काम कौन करता है? पिता. सवेरे 6 बजते ही डैडी की आवाज आई, बच्चों उठे क्या, एग्जाम है. और डैडी की आवाज से फट से आँख खुल के बैठ जाते हैं बच्चे, डर के मारे. क्यों? किसी पिता स्ट्रिक्ट है. हुआ है ना हमारे हर एक की लाइफ में. मम्मी भी जब हम सुनते नहीं है मम्मी की, तो मम्मी धमकी पिता की देती है, रुक डैडी को आने दे, डैडी को ही बताती, वही तेरे को सीधा करेंगे. तो हमारे लाइफ में भी शिव पिता ऐसे पिता किस तरह रोल अदा करता है. अभी मैंने क्लूज तो दिए हैं बहुत, अपने अपने अनुभव हुए हैं. जैसे मैं हमेशा अपने अनुभव में बोलती हूँ, शिव बाबा तो मुझे तलवार की धार पे चलाता है. 1.1 का मार्जिन तक मुझे
हाँ नहीं देता गलती करने का। पॉइंट 1 का इतना स्ट्रिक्ट पिता है वो। मगर उसी के साथ में मैं अपने अनुभव शेयर करती हूँ कि शिव माँ बन के उसने किस तरह से मुझे हाँ उस प्यार के आगोश में भर के रखा है। प्यार से मुझे वो दुलार हाँ वो शब्द देता है। तो किस तरह सिंगल पेरेंटिंग में उसने हाँ मुझे पालना दी है। तो सूली की धार पर चलाने का मतलब जो शिव माँ हमें ज्ञान मुरली के द्वारा ज्ञान समझाती है, ज्ञान देती है, वो हो गया थियरी पार्ट। संस्कार भरने का बताती है। उस संस्कार को अमल करने का वक्त जब आता है ना, वो पिता करवाता है। प्रैक्टिकल यूज करना। इसके लिए कहा कहते हैं मुरली द्वारा तो माँ ने तो ज्ञान दिया, बताया भी, मगर प्रैक्टिकल में चलवाने का, हाथ पकड़कर उस पर चलवाने का काम शिव बाबा कराता है। उतना मतलब उतना ही है, करना मतलब करना ही है। देयर इज नो ऑप्शन, नो चॉइस। अगर मुझे कुछ चाहिए है, अगर मैं बाबा को बोलूं कि बाबा क्या ये मुझे मिल सकता है, बाबा बोलेगा यस, क्यों नहीं मिल सकता, 100% मिलेगा। मगर उसको कमाने की ताकत भी तुझे रखनी होगी। कमाओ पहले और फिर एंजॉय कर। सत्युग के सपने सब लोग देखते हैं ना। जब नए नए ज्ञान में आते तो हमें ज्ञान में यही कहा जाता है सोने के महल मिलेंगे, हाँ तुम राजा बनोगे, तुम ये बनोगे। अभी इस दुनिया में इस मोह से त्याग करो तो आगे चल के तुमको राजा ही मिलेगी। तो वो सपने देख के हम ज्ञान में चल पड़ते कि अरे हाँ, हम तो राजा बनने वाले हैं, हमको तो सोने के महल मिलेंगे, एरोप्लेन मिलेंगे। कौन सा विमान बोलते हैं उसको, क्या नाम है, पुष्पक विमान, पुष्पक विमान। पुष्पक विमान। नए नए ज्ञान में ये सपने देखकर आते हैं हम कि हमको ये मिलने वाला है। फिर शिव माँ हमें वो संस्कार देती कि तुमको अगर वो प्राप्त करना है तो तुमको किस तरह से प्राप्ति मिल सकती है, कौन से रास्ते पे चलने से ये प्राप्ति मिल सकती है। तो मुरली द्वारा हमें हमारे वो कमियों को, हमारे अंदर के कांटों को उखाड़ फेंकने का रास्ता दिखाती है। और कांटे क्या है, विकारों के। तो विकारों के बारे में पहचान दे, उसको बाहर निकाल कर फेंकने की कला वो हमें सिखाती है। बस प्रैक्टिकल यूज में लाना। हर वक्त थियोरी में तो हम बहुत पक्के हो जाते हैं, इसलिए बाबा बोलते हैं ना, ज्ञान को सिर्फ बुद्धि तक मत रखो, उसको दिल में उतार, अपने जीवन में धारणा में लेकर आओ। ये काम कराता है शिव पिता। हाँ जी, कुछ बोलना है? ये काम कौन कराएगा? पिता कराता है। जैसे रोज हमें शिव बाबा क्या बोलता है, सवेरे हम टाइम टेबल देते हैं। माँ बैठ के हमसे टाइम टेबल बनवाती क्या पूरे दिन में क्या क्या कार्य करना है ना। अमृत वेला में हम लास्ट में टाइम टेबल बना कर देते हैं ना शिव बाबा को। तो शिव माँ हुई, शिव माँ को अपना टाइम टेबल दे देते, बिकॉज माँ को एक पास एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि कभी हम हाथ जोड़ के बोल भी देते हैं कि आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है माँ, थोड़ा इतना काम नहीं होगा। ये तो माँ बोलती है ठीक है, आज नहीं तो कल कर ले। टाइम टेबल दे देते हैं। और उसका आंसर लास्ट में रात को सोने के वक्त हमको पोता मिल देना पड़ता है। तो ये पोता मिल हम किसको देते हैं? शिव पिता को देते हैं। क्या पूरे दिन में हमने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया, किस तरह से अचीव किया, क्या गलतियां की, कहाँ गलतियां की। इस प्रैक्टिकल में हमने उस ज्ञान को किस तरह यूज किया है, इसका पोता मिल हमको बाबा को देना पड़ता है। किसको? शिव पिता को। फिर वो
हाँ, हमें बताता है कि ये गलती हुई क्यों। फर्स्ट थिंग तो वो तभी बहुत स्ट्रिक्ट पिता रहता है। हाँ, इसका हर्जाना भी करना पड़ेगा। क्या करता है, एक एक का 100 गुना। सुना है ना मुरली में, एक का 100 गुना मिलेगा। तो और अच्छी भी बात करी तो क्या बोलेगा, एक का पदम गुना मिलेगा। तो अच्छा करते हैं तो एप्रिसिएशन भी मिलता है, हाँ, और बुरा करते हैं तो मार भी पड़ती है। हाँ, ये काम शिव पिता करता है, क्योंकि वो उंगली पकड़ चलाता है हमें हमारे जीवन में। कभी आप लोगों ने अनुभव किया होगा, हाँ, अभी झूठ नहीं बोलना हमने कमिट कर दिया है बाबा को कि बिल्कुल भी हम झूठ नहीं बोलेंगे, संकल्प में भी झूठ नहीं बोलेंगे। और करके देख लो तुम, हाँ, संकल्प में सिर्फ झूठ बोलने का ख्याल भी आ जाए ना, तो देखना शिव माँ, सॉरी, शिव पिता मैं कैसे डोर खींचता है। डोर खींचना मतलब कान पकड़ना, कि कहाँ गलत जा रहे हो। हम्म तुरंत तुम्हारा कान पकड़ के तुम्हें सही रास्ता दिखाता है। हाँ, ये रास्ता तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा पास था। हाँ, अब तुम मेरे बच्चे हो। ये है उसका। भले ही हमको गुस्सा मिलने वाला हो, हमने संकल्प में भी सोच लिया कि अरे इससे तो बचना पड़ेगा, हमको नहीं तो बहुत डांट मिलने वाली है, बस इतना सोचने की ही देरी है। हाँ, ये हमें अगर झूठ बोलो, अगर इसको सच बोलूं तो ये हर्ट हो जाएगा, इसका बिगड़ा काम, सॉरी, बना हुआ काम बिगड़ जाएगा। हम्म बस इतनी सोचने की ही देरी है। तुरंत ही बाबा कान पकड़ेंगे। सच तो बोलना है, झूठ नहीं बोलना, मगर फिर सच बोलने की कला भी सीखनी है। उन 16 कलाओं में से वो कला भी बताएगा कि इस तरह तुम्हें वो सच बात बतानी है, ताकि उसका काम भी नहीं बिगड़े और उसको सही रास्ता भी मिले। हैं? ये काम शिव बाबा कराता है हमारे से, एज ए पिता के रूप में, प्रैक्टिकल यूज करना। मगर वो तभी करा सकता है जब हम सच्चाई के साथ, सफाई के साथ उसकी राह पे चलते हैं, उसके बताए रास्ते पर चलते हैं। वो तो हमारा हाथ छोड़ता नहीं है, पर कहीं ना कहीं माया के प्रभाव में आके हम उसका हाथ छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं। ऐसे वक्त में है, फिर हम भटक जाते हैं। फिर तब शिव पिता भी बोलता है कि बच्चा अभी तक नादान है, उसको है थोड़ा धक्के खाने दो, धक्के खाकर वो वापस आना ही आना है। ऐसे बहुत से बच्चों को अनुभव हुआ भी होगा। हम्म जब उनको बहुत कठिन, डिफिकल्ट लगता है ये रास्ता, सब कुछ त्याग करना, हाँ, क्या नींद का त्याग, सवेरे उठना ही है, हम्म, अमृत वेला करना ही करना है, मुरली सुननी ही सुननी है, सच्चाई के रास्ते पे चलना ही चलना है, तुमको कमिटमेंट कर किया हुआ फुलफिल करना ही करना है। यू हैव टू बी लॉयल, यू हैव टू बी डिसिप्लिन। किस तरह से सिंसियर होना, हाँ, पंक्चुअल होना, इस रास्ते पे चलने के लिए तुमको बहुत सारी त्याग करने पड़ते हैं। कभी अपना नींद का त्याग, हाँ, कभी तुम्हें लेजीनेस, कंटाला आता है, उसका त्याग। नहीं, तुमको तो अटेंटिव रहना ही रहना है, उठ के खड़ा होना है तुरंत। किसी ने कुछ बोला और हमको करना है, भले ही कितना भी तुम्हें ऐसा लगता हो कि भाई पूरे दिन काम किया है, अभी थोड़ा सा मैं 1 सेकंड बैठती हूँ, और तुरंत कहीं से कुछ आ जाता है, उठ के खड़ा रहना। हम्म, ऐसा लगता है ना, 1 सेकंड के लिए कि आलस कर लिया उधर, तुरंत कान पकड़ लिए बाबा ने, हाँ, आलस नहीं करना। और वो तभी पॉसिबल है जब तुमने अपने आप को शिव पिता को समर्पण किया है। अगर इसमें जब तुम्हें बहुत कंटाला आ जाता है, नहीं रोज रोज क्यों ऐसे करना है, एक दिन तो छुट्टी मिलनी चाहिए ना। और हम इग्नोर कर, कभी कभी शिवा ने जो हमें सिखाई है चीजें, उसको इग्नोर करके हम वो पुराने वाले, हाँ, इसमें स्टाइल में चले जाने की कोशिश करते हैं। वो है माया का प्रभाव, हाँ, माया की दुनिया, उसमें जाने की कोशिश करते हैं। फिर बाबा कान पकड़ के लाने की कोशिश करता है, खींचता है वो। जब जिद्दी बच्चे नहीं आने को तैयार रहते ना, नहीं बाबा यही अच्छा है लाइफ,
हाँ, ये तुम्हारा लाइफ तो बहुत डिफिकल्ट है तुम्हारे रास्ते पे चलने का। मुझसे सवेरे इतने ठंड में उठा नहीं जाता है। अमृत वेला में 1 महीने के बाद स्टार्ट करूंगी जब ठंड कम हो। एंड बाबा को बाय बाय बोल देते हैं 1 महीने के लिए। और उस 1 महीने में तुम्हारा ग्राफ कभी देखना ऐसा डाउन हो जाता है, क्योंकि सवेरे उठ के तुमने मुरली सुनी ही नहीं, तुमने योग किया ही नहीं, तो तुम्हारे अंदर वो उमंग उत्साह रहा ही नहीं है। कुछ नहीं, आलस ने घर बना लिया फिर से तुम अलबेले केयरलेस हो गए। फिर तुम वही सुस्तर जैसे बन गए। हाँ, किसी के भी बातों में आने लग गए, किसने जिसने जो कहा वो करने लग गए। और 1 महीने के बाद में होश आया कि अरे मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं फिर नीचे आ गई और बाबा बैठ के मुस्कुरा रहा होता। क्यों? क्योंकि उससे ढील दी रहती है, तुम्हारा कान पीछे नहीं रहा। क्यों? क्योंकि तुमने उसका हाथ छोड़ा, उसने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा है, तुमने उसका हाथ छोड़ा। तो तुम्हारी ग्रीफ उसके हाथ से कमजोर हो गई, इसलिए तुम नीचे डाउनफॉल। मगर कहीं न कहीं शिव माँ का दिया हुआ संस्कार हमें कचोट रहा होता है, पुकार रहा होता है। प्यार से समझानी देती रहती है किसी न किसी के द्वारा। है कभी इसके लिए संगठन बोलते हैं ना, संगठन में रहना जरूरी है। तो बाबा उस संगठन के हेल्प से तुम्हें बार बार कहीं न कहीं कोई ना आके पूछ लेता है, कैसे चल रहा है तुम्हारा अमृत बेटा, कैसे चल रहा है तुम्हारा पुरुषार्थ, क्या कर रहे हो आजकल। अगर किसी ने ये पूछ लिया तो समझ जाना शिव माँ तुम्हारी खबर ले रही है। जो उसने इतना पढ़ाया लिखाया है, वो उसका जवाब पूछ रही है। कहीं भूल तो नहीं रहे हो। उसको भी बच्चे इग्नोर कर देते हैं, वहां पे झूठ का सहारा ले लेते। हाँ हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है, बस अभी 1-2 दिन के लिए छुट्टी ले ली है ना, तो थोड़ा आराम फरमा रहे। घूमने गए थे, शादी थी, थकावट है। बहाने हजारों होते हैं। हाँ, और दोबारा 2 दिन बाद कोई और मिल जाता है, या कहीं पर कोई प्रोग्राम आ गए, शिवानी बहन का प्रोग्राम, इसका प्रोग्राम, तो आके हमको मैसेजेस मिलते हैं ये प्रोग्राम। फिर हमारी वापस से अंदर से उमंग आती है, चलो प्रोग्राम तो अटेंड कर लेते हैं। इतना भी हमको गैर जिम्मेदार नहीं बनना। कहीं ना कहीं अंदर तो फीलिंग आती है, फिर हम उस ट्रैक पे आना शुरू करते हैं। और फिर समझ में आता है कि हमने कितना लॉस कर लिया अपना। जो हम डिसिप्लिन में थे, तो हमारा कितना हर चीज वक्त पे बराबर हो जा रहा था। कोई टेंशन नहीं था। हाँ, एकदम बेफिक्र होके बिंदास निर्भयता से, कोई डर नहीं कोई भी काम करने की। तो आज फिर से वही डर, वही कचोट रहा है। अभी गिल्ट हो रहा है। मैंने कितना वक्त गवा दिया। बाबा बोलता है वक्त सब है, और मैंने कितना वक्त गवा दिया। फिर शिव माँ बन के कि बच्चा पछताते, हम रोने बैठ जाते हैं बाबा के सामने अमृत वेला में उठ के कि मैंने ऐसे ऐसे कर लिया। ये गिल्ट, अपना पछतावा रखते हैं। बाबा बोलता है टू लेट का बोर्ड अभी तक लगा नहीं है, तुम समय पे जग गए, आ गए, फिर से चलो रास्ते। फिर शिव बाबा बन के वो अपनी उंगली पकड़ता है, हमें चलवाने की कोशिश करता है ना, अपने ये अनुभव है। और वहाँ पे स्ट्रिक्ट फॉलो करवाता है शिव बाबा, जैसे हमारा पहनने ओढ़ने का तरीका इसका सादगी से होना चाहिए, कि हमारी वजह से कोई और का मन चंचल ना हो। है क्यों करना है ऐसी हरकतें हम सामने वाले को कहीं पे जलन, कहीं पे ईर्ष्या, कहीं पे काम वासना, इन चीजों में घसीटे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसके कर्म में बंध रहे। और बाबा तो हमें क्रिएट करने को नहीं बोलता, फुल स्टॉप लगाने सिखाता है। और इसीलिए बाबा हमें बहुत ही सिंपल वे ऑफ लिविंग सिखाता है, है ना। सिंपल कपड़े पहने, कोई भी इतने गहने वहने सब पहनने की जरूरत नहीं है। कुदरत में बहुत अच्छा शरीर दिया है, ब्यूटीफुल है, जो है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। तो रहना, खाने पीना भी एकदम सिंपल खाना, ज्यादा मसालेदार चटकदार ये खाना नहीं खाओ, जिससे तुम उसके आसक्ति में आ जाओ। माइक यूज करना,
आसक्ति में आना मतलब उसके वश हो जाना। अरे मुझे तो पानी पूरी बहुत पसंद है, हाँ, चटपटा थोड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उसके आसक्ति में नहीं आना। इसके लिए बाबा हमें बोलता है। राजवाती बेन, आपका माइक बार बार अनम्यूट हो रहा है। तो वो हमारे खाने पीने के लिए भी हमें बताता है कि कैसे खाना चाहिए, है? शिव माँ मुरली द्वारा हमें समझाती है एंड प्रैक्टिकल में शिव बाबा हमसे करवाता है। अनुभव होता है आप सबको ये सब बातों का? कभी हमारे में आलस भर जाता है या कुछ होता है तो शिव माँ बोलती है बड़े प्यार से, आज ये बना दे, आज वो बना दे, भोग लगा दे, है? हम बड़े उमंग से फिर बाबा को खिलाना है, हाँ? अंदर से आवाज आती है तो वो हम बनाते हैं, भोग लगाते हैं, ताकि हमारे अंदर की उमंग उत्साह निराशा में ना बदले। हमें हमेशा वो ना मोटिवेशन मिलता रहे। कोई ना कोई मेहमान आ जाएगा उस वक्त, कुछ आ जाएगा, हाँ, या नेबर में कहीं किसका बर्थडे होगा, बाबा बोलेगा उसको नहीं खिलाना। मतलब मैं मेरे अनुभव बता रही हूँ, हाँ, कि बीमारी तकलीफों की वजह से मैं कभी कभी बहुत, हाँ, निराश हो जाती थी। तो बाबा मुझे बोलता है क्यों आज उसका बर्थडे है तो उसके लिए केक नहीं बनाना, हाँ, चल हम केक बनाते हैं। तो शिव माँ में केक बनाते थे, उसका बर्थडे मनाते थे, और ऐसे ही मोटिवेट हो जाती थी, ऐसे उमंग उत्साह भर जाता था, और सब लोग, हाँ, एकदम गाने के मूड में, खेलने के मूड में आ जाते थे। बस दिन बन जाता था। कहीं ये तकलीफ कहाँ चली गई, क्या हुआ, पता ही नहीं। तो कितने युक्ति से, हाँ, शिव माँ एंड शिव पिता अपना रोल मेरे जीवन में निभाया है, हाँ? हम सभी के जीवन में निभाते। दुख दर्द की लहर जब उठती है हमारे जीवन में, कभी फाइनेंस, पैसों के मामले में लेकर बहुत कर्जदार बन जाते हैं, कर्जदार वाले बार बार कॉल करते हैं, हाँ? और हम परेशान हो जाते हैं, किसी के तो बैंक के कॉल आते हैं, परेशान हो जाते हैं, डर लगता है कि कहीं दरवाजा ना बजे उनके, हाँ, कभी झूठ ना बोलना पड़े। तो ऐसे इसमें बाबा बोलता है आजा मेरे पास आकर बैठ, हम गाने सुनते हैं, करते हैं, हाँ? बाबा के गाने लगा कर बैठ जाते हैं कि वो उस थॉट से, उस टेंशन से बाहर निकल जाए, हाँ? ये अनुभव मेरे को बहुत लोगों ने ये अनुभव सुनाया है। मेरे साथ में तो तकलीफों के अनुभव रहे हैं, मतलब शरीर के साथ के अनुभव बहुत ज्यादा, और रिश्तों के अनुभव है। रिश्तों में जो अनबन होती है वो भी बहुत टेंशन देती है, क्योंकि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, हाँ, उससे हम पीछे नीचे मुड़ नहीं सकते हैं, और जो हमारे रिश्तेदार, हमारे जो परिवार मेंबर्स है वो पीछे रह गए हैं, वो हमें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। इसमें जो द्वंद्व चलता है हमारा रिश्तों के बीच में, वो भी हमें बहुत बार डिमोटिवेट करता है, हाँ? और ऐसे इसमें शिव बाबा, शिव पिता, हमारा हाथ थाम कर हमें ऊपर की तरफ खींचता है, और उमंग उत्साह के साथ में, क्यों, कैसे, उसकी तरफ से एप्रिसिएशन, पीठ थपथपाता है, वो शाबाशी देता है, ऐसे करके हमें आगे बढ़ाता है। पीछे वाले पीछे खींचते हैं, फिर हम नजरअंदाज करते हैं। बाबा बोलता है अबाउट टर्न कर लो, उनकी तरफ से मुंह मत करो, उनकी तरफ पीठ कर लो, वो बोल रहे हैं अनसुना कर दो, सुनते हुए भी ना सुनो, देखते हुए भी ना देखो, बस तुम्हें जो रास्ता मैंने बताया उस रास्ते पे चलो। ये प्रैक्टिकल जीवन में शिव बाबा, हाँ, करवाता है अनुभव। हुआ है ये अनुभव, एज ए पिता। वो बहुत स्ट्रिक्ट भी रहता है, वो गलतियां करने नहीं देता है। इकोनॉमी से चलना, एक नाम ही है इकोनॉमी, है, किस तरह हमें चलना है। इकोनॉमी से चलना मतलब क्या है, ये मुरली में हमें बाबा शिव माँ बन के समझाता है।
इकोनॉमी से चलना मतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी भी चीज क्यों ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना दूं तो बाबा मुझे पानी के लिए भी जितना पानी पीना है ना उतना ही पानी गिलास में लेना है और उतना पूरा खत्म करना। कहीं जाते भी है अगर वो पूरा गिलास भर के लेकर आएंगे, हाँ, यहाँ पे पूरा गिलास भर के लेकर आते हैं, क्योंकि आधा गिलास मतलब असभ्यता ना, क्या कंजूस है भाई, पानी भी नहीं पिए गिलास भर के लेकर आते हैं। इस तरह के नाम रखने वाले होते हैं, हाँ? तो ऐसे वक्त में तुम पहले ही हिदायत दे दो उनको कि मुझे सिर्फ 1/4 गिलास चाहिए है पानी। अगर वो ज्यादा लेकर भी आते हैं तो बोल देना, मना कर दो कि मुझे नहीं चाहिए पानी। क्यों? क्योंकि तुम वो वेस्ट कर दोगे। तुमने अगर गिलास उठा लिया तो ले जाके फेंक देंगे, क्योंकि तुम्हारा झूठा हो गया वो, है ना। तो इतना इकोनॉमी से चलने को वो सिखाता है। सब्जियां काटनी है तो किस तरह की उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, हाँ, एंड मिनिमम कचरे में जाए। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे थाली तक आने के लिए बहुत एफर्ट्स लगे हैं, बहुत रिसोर्सेस यूज हुए हैं। तो उसको यूं ही, हाँ, जैसे हरा धनिया का पत्ता थोड़ा सा पीला होने लग जाता है, यहाँ पे तो बहुत सस्ता मिलता है तो ले फटाफट पीला पीला वो फेंक दिया, थोड़ा मुरझा गया फेंक दिया, है। बाबा ऐसे नहीं, शिव माँ भी ऐसे नहीं करने देती। पीला हुआ है, मुरझाया हुआ है, चटनी बना ले, तुरंत सब्जी में डाल दे, वो फेंकना नहीं है, हाँ। और अगर बच जाता है जो भी थोड़ा कचरा तो कचरे में वो तो वैसे भी उसका फर्टिलाइजर ही बनेगा, या फिर तुम गांव में रहते जहाँ तुम्हें आसानी से गाय भैंस मिल जाती है, बकरी है, घोड़े है, बैल है, तुमको खिला दो। हम्म? अभी जैसे सिटी एरियाज में तो तुम्हें मिलती नहीं है आसानी से, है? तो डिकम्पोजिशन में डाल, है? वेट कचरा अलग, ये कचरा अलग। इस तरह से हमें हर एक चीज, छोटे से छोटी चीज से लेकर, हाँ, प्रैक्टिकल यूज में सिखाया जाता है, है ना। हमारे शिव पिता की ये प्रैक्टिकल ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज में लेकर आना, किस तरह इकोनॉमिकली गैस यूज करना, कैसे तैयारी करके रखना है पहले से, और बाद में गैस चालू करो ताकि गैस वेस्ट ना हो, बर्तन जलते ही ना रहे, हाँ। ऐसी ऑफिस वर्क है, तुम 2 मिनट पहले पहुंच जाओ, ट्रेन है बस से पकड़ना है तो भागम भागी नहीं करना, धक्का मुक्की नहीं करना, हाँ। वो बस पकड़ने के पीछे हम धक्के मार रहे हैं किसी को, अपनी जगह पकड़ने के लिए हम किसी और को ये छीना झपटी कर रहे हैं। तो क्या ये सभ्यता है कि हम अपने चलन से बाबा की प्रत्यक्षता करेंगे किसी को धक्का मार के, हाँ, कि भाई मुझे चढ़ना है ट्रेन में या बस में? क्या वो एटिकेट मैनर्स सीखे बताया जाएगा? नहीं। तो हम यहाँ पे तो बाबा की, हाँ, उल्लंघना करेंगे। इससे बेटर है हम 5 मिनट पहले पहुंचे, आराम से उनको जगह दे, देखे कि किसको जल्दी है क्या है, जगह दे। हम खड़े होकर भी जा सकते हैं, हमने आज इतनी शक्ति है, पहले दूसरों को जगह दे दी। दैट इज कॉल्ड शेयर चलन से प्रत्यक्ष करना। मगर ये प्रैक्टिकल में कैसे करेंगे? जब शिव बाबा हमारा पिता बन के हमारी उंगली पकड़ के साथ साथ चलता हो। इसके लिए वो बोलता है मुझे निरंतर याद में रखो, है, मुझे कंबाइंड स्वरूप रखो, मैं तुम्हारे संग संग चलता हूँ, इसको महसूस करो। तो हर पल हमारे साथ है। तो शिव पिता, हाँ, इस तरह हमें अपने जीवन में साथ देता है। अभी शिवरात्रि आ रही है, हाँ? शिवरात्रि में हमें पिता और माँ दोनों का प्रत्यक्षता करना है कि हम किस घराने से आ रहे हैं, हाँ? सूर्यवंशी घराने से, हाँ? तो किस तरह का घराना है हमारा। हमारी प्रत्यक्षता, हम जिस तरह के बोल बोलेंगे, लोगों को बताएंगे कि शिव बाबा कौन है, किस तरह से बताएंगे हम, हमारी वो कलाएं, ये सब कुछ, हमारे हाव भाव, हमारा रख रखाव, इससे हम प्रत्यक्ष करने वाले हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे को किसी ने पूछा था कि दीदी आप बोलते हैं व्हाइट ड्रेस के बारे में तो बाबा बोलता नहीं है, बाबा तो व्हाइट ड्रेस एक आत्मा के बारे में बोलता है कि एक आत्मा के अंदर
हाँ उसके सत्वगुण हो तो वो व्हाइट कलर जो दिखता है वो। तो बाबा तो मुरली में बोलता है कि व्हाइट ड्रेस पहनते हैं जो, उनके ऊपर एक भी काला छिपका उड़ जाए तो दिखाई देता है। हाँ तो वो मुरली में ऐसे कैसे बोलते हैं? तो कहने का भाव क्या है वो? हाँ व्हाइट ड्रेस यानी तुम्हारा संस्कारों का, जहाँ पे तुम्हारे पास कोई विकार नहीं है, पूरी व्हाइट ड्रेस होती है। और एक भी संकल्प, एक भी तुम्हारा, हाँ, कर्म अगर विकारों वाला हो, मतलब थोड़ी सी जलन की भावना, द्वेष की भावना, नफरत की भावना, एक इतना सा भी अगर दिखाई दे जाए ना, तो तुम्हारे उस व्हाइट ड्रेस में वो काला छपका तुरंत दिखाई देगा। हाँ ये पहने हुए पीछे तुम चिकन नहीं उड़ना चाहिए, खाना बनाएंगे तो भी ध्यान रखेंगे भाई, बाबा बोलेगा "ये दाग लग गया तुम्हारे ड्रेस पे", वो स्थूल धारणा है। तुम्हें तो तुम्हारे कैरेक्टर पे दिखना है, वो भाई कैरेक्टर वाला जो ड्रेस बाबा ने पहनाया है उसके ऊपर काला छीटा ना उड़े तुम्हारे विकारों का। है ये समझ आनी जरूरी है। बाबा हमें स्थूल चीजों के साथ में रिलेट करके नहीं, एक आत्मा की, वो आत्मा में परिवर्तन लाने आया है तो एक आत्मा के लिए ही बोलता है, एक आत्मा का ही परिवेश के बारे में बोलता है। ड्रेसिंग सेंस परिवेश है